मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब तुम सांस कहां से लेते थे? तुम्हारे पास फेफड़े तो थे मगर वे काम नहीं कर रहे थे। तुम्हारी नाक बंद थी, तुम्हारा मुंह बंद था, तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे, फिर भी तुम बढ़ रहे थे, फिर भी तुम जी रहे थे। वह कौन सी डोर थी जिसने तुम्हें जीवन से बांध रखा था? वह थी तुम्हारी नाभि। ये तुम्हारे शरीर का पावर बटन है। यह वह रिमोट कंट्रोल है जिसे अगर सही तरीके से दबा दिया जाए तो शरीर की 72,000 नाड़ियां जो आज सूखी पड़ी हैं, मुर्दा पड़ी हैं, वे एक ही क्षण में झनझना उठेंगी। आज तुम बीमार हो, कभी सिर दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी पेट में जलन होती है। तुम क्या करते हो? तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें गोली देता है, तुम गोली खाते हो, दर्द दब जाता है, लेकिन बीमारी नहीं जाती। बीमारी बस छिप जाती है किसी और वक्त, किसी और रूप में बाहर आने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हो और जड़ सूख रही है। इंसान का शरीर भी एक उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें तुम्हारे बालों में नहीं है, इसकी जड़ तुम्हारे पैरों में नहीं है। इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ तुम्हारी नाभि है। समझो, जब जीवन की शुरुआत होती है, जब मां के गर्भ में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सबसे पहले क्या बनता है? क्या हाथ बनते हैं? क्या सिर बनता है? क्या दिल धड़कता है? नहीं, सबसे पहले नाभि बनती है। ये वह केंद्र है जहां से जीवन की पहली धड़कन शुरू होती है, एक छोटे से बिंदु के रूप में। और फिर इसी केंद्र से, इसी नाभि से जुड़कर बाकी पूरा शरीर बनता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियां, सब इसी एक केंद्र से निकले। तो जरा विचार करो, जो बनाने वाला है, क्या वह बनी हुई चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा? नाभि रचयिता है और शरीर रचना है। अगर शरीर में कहीं भी कैसी भी बीमारी हो, चाहे वह त्वचा का रोग हो, आंखों की कमजोरी हो या जोशों का दर्द हो, उसका इलाज कहीं बाहर नहीं है। उसका इलाज, उसकी मरम्मत का सामान उसी केंद्र के पास है जिसने उसे बनाया था, और वह केंद्र तुम्हारी नाभि है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं? हम उस नाल को काट देते हैं। डॉक्टर कैंची चलाता है और उस संबंध को तोड़ देता है जो माँ और बच्चे के बीच था। ये जरूरी भी है ताकि बच्चा स्वतंत्र हो सके, खुद सांस ले सके। लेकिन उस नाल के कटते ही हमारा ध्यान नाभि से हट जाता है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और कभी पेट में दर्द होता था तो दादी, नानी क्या करती थी? वे कोई दवा नहीं देती थी, वे थोड़ी सी हींग लेती थी, उसे पानी में घोलती थी और तुम्हारी नाभि के आसपास लगा देती थी, और चमत्कार होता था। मिनटों में दर्द गायब हो जाता था। वह हींग पेट के अंदर नहीं गई, उसने मुंह से प्रवेश नहीं किया, उसने ऊपर से ही अपना काम कर दिया। कैसे? क्योंकि नाभि के पास वह शक्ति है, वह ग्रहण करने की क्षमता है जो शरीर के किसी और अंग में नहीं है। आज की दुनिया में हम इस विज्ञान को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। हम कहते हैं ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, और नतीजा तुम्हारे सामने। हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, कम उम्र में चश्मा लग रहा है, जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने केंद्र को, अपनी जड़ को पोषण देना बंद कर दिया है। आयुर्वेद में एक बहुत गहरा शब्द है समान वायु, और उससे भी गहरा एक शब्द है जठराग्नि। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो खाना खाते हो वह पचता कैसे है? तुम तो बस स्वाद के लिए खाते हो, जीभ पर रखा और काम खत्म। लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तुम्हारे पेट के अंदर एक आग जल रही है, हाँ, सचमुच की आग। ये कोई मुहावरा नहीं है, इसे जठराग्नि कहते हैं। ये वही गर्मी है जो खाने को गलाती है, उसमें से रस निकालती है और उसे खून में बदलती है। इस आग का, इस अग्नि का केंद्र कहाँ है? इसका मुख्यालय तुम्हारी नाभि है। नाभि के ठीक पीछे शरीर के मध्य में यह ऊर्जा का तूफान लगातार घूम रहा है।
जब तक ये अग्नि सही जलती है तुम स्वस्थ रहते हो। तुमने देखा होगा कुछ लोग पत्थर भी खा लें तो पचा लेते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाते हैं फिर भी बीमार रहते हैं, गैस से परेशान रहते हैं। फर्क खाने में नहीं है, फर्क उस अग्नि में है जिसकी नाभि सक्रिय है। उसकी अग्नि प्रखर है, वह जहर को भी अमृत बना लेगी। और जिसकी नाभि सुप्त है, अपनी जगह से हिली हुई है, उसके लिए अमृत भी जहर बन जाएगा। पुराने जमाने में लोग तेल मालिश करते थे। वे पूरे शरीर पर तेल लगाने से पहले नाभि में तेल डालते थे। क्यों? क्या वे पागल थे? उनके पास आज जैसी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उनके पास अनुभव की आंखें थीं। वे जानते थे कि अगर नाभि में तेल डाल दिया तो वह तेल वहां नहीं रुकेगा, वह शरीर के उन कोनों तक पहुंच जाएगा जहां कोई दवा नहीं पहुंच सकती। जब तुम नाभि में कुछ डालते हो तो यह उसे तुरंत पी लेती है और यह तय करती है कि इसे शरीर के किस हिस्से में भेजना है। ये शरीर का अपना डॉक्टर है। इसे पता है कि तुम्हारे घुटने में ग्रीस कम हो रही है या तुम्हारी आंखों की नसों में सूखापन आ रहा है। ये उस तेल को, उस पोषण को ठीक उसी जगह भेज देती है। कितना अद्भुत है यह तंत्र। तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जांच करवाने की जरूरत नहीं। शरीर अपनी मरम्मत खुद करना जानता है, बस उसे कच्चा माल तो दो। तुम उसे कच्चा माल देना ही भूल गए हो। तुम कार में पेट्रोल डालते हो, इंजन ऑयल डालते हो, ब्रेक ऑयल डालते हो, सब कुछ समय पर बदलते हो, लेकिन इस शरीर रूपी वाहन में जो तुम्हें 70-80 साल तक चलना है, उसमें तुमने ऑयलिंग करना बंद कर दिया है। और फिर तुम शिकायत करते हो कि जो से कट कट की आवाज आ रही है। आवाज तो आएगी ही। मशीन सूखी चल रही है, घर्षण हो रहा है, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। आज की जीवन शैली ने इस अग्नि को और मंद कर दिया है। तुम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो, नाभि अग्नि का केंद्र है, गर्मी का केंद्र है, और तुम उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देते हो। क्या होता है जब जलती हुई आग पर पानी डालो? आग बुझ जाती है, धुआं निकलता है। वही धुआं तुम्हारे शरीर में गैस बनकर घूमता है। वही बुझी हुई आग अपच बन जाती है। खाना पचता नहीं, सड़ता है। और सड़ा हुआ खाना शरीर को पोषण नहीं देता, बीमारियां देता है। तुम्हारे पूर्वज जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, पालथी मारकर। जब तुम पालथी मारकर बैठते हो तो तुम्हारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सारा खून पेट की तरफ, नाभि की तरफ आ जाता है। इससे जठराग्नि को मदद मिलती थी। आज तुम कुर्सी पर पैर लटकाकर खाते हो, खून पैरों में घूम रहा है, पेट को पूरी ऊर्जा मिल ही नहीं रही। ऊपर से तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारा ध्यान नाभि पर है ही नहीं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणी बनते हैं, लेकिन वह अन्न तभी शरीर बनता है जब नाभि की अग्नि उसे रूपांतरित करे। यह कीमियागृह है, मिट्टी को सोने में बदलने की कला। तुम जो रोटी का टुकड़ा खाते हो वह मृत है, लेकिन पेट में जाकर वह जीवित खून, जीवित मांस और जीवित हड्डी बन जाता है। यह चमत्कार कौन कर रहा है? यह चमत्कार तुम्हारी नाभि के पीछे बैठी वह शक्ति कर रही है। इस शक्ति को फिर से जगाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बूढ़ापा बिस्तर पर कराहते हुए न बीते, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अंत तक साथ दे, तुम्हारे पैर तुम्हें लाचार न होने दें, तो तुम्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। तुम्हें उस बटन को फिर से दबाना सीखना होगा। लोग पूछते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, फिर भी शरीर में नहीं लगता। लगेगा कैसे? मकान की नींव कमजोर है और तुम ऊपर संगमरमर लगा रहे हो, वह ढह जाएगा। जो लोग सूखी रोटी खाकर भी पत्थर तोड़ लेते हैं, उनकी नाभि, उनका केंद्र मजबूत है। और तुम विटामिन की गोलियां खाकर भी बिस्तर से उठने में थकान महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारा तारमेन स्विच से ढीला हो गया है। डरने की बात नहीं है, लेकिन जागने की बात जरूर है। यह शरीर बहुत दयालु है। यह तुम्हें बार बार मौके देता है। यह तुम्हें दर्द के रूप में संकेत देता है। यह तुम्हें त्वचा के रूखेपन के रूप में इशारा करता है। यह तुम्हें बताता है कि मुझे देखो,
मेरी जड़ प्यासी है, लेकिन तुम इशारों को समझते नहीं। तुम बस लक्षणों को दबाने में लगे हो। तुम्हें समझना होगा कि ये शरीर अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंख अलग है और पेट अलग है, सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। एक जाल है, एक मकड़ी का जाला, जिसमें अगर एक धागा भी हिलाओ तो पूरा जाला हिलता है। नाभि उस जाले का केंद्र है, वहां उंगली रखो पूरा शरीर हिल जाएगा। आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर मानना शुरू किया है कि पेट हमारा दूसरा दिमाग है, वहां भी न्यूरॉन्स होते हैं। तुम्हें बेचैनी होती है तो पेट खराब होता है, तुम्हारा पेट खराब होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सीधा संबंध है। लेकिन हम मन को ठीक करने के लिए मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और पेट को ठीक करने के लिए पेट के डॉक्टर के पास। हम इंसान को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं। यही आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी विडंबना है। समग्रता को देखो। इंसान पूरा है और उस पूर्णता का केंद्र नाभि है। जब तक तुम इस केंद्र को सम्मान नहीं दोगे, जब तक तुम इस विधि को नहीं अपनाओगे जो प्रकृति ने तुम्हें दी है, तब तक स्वास्थ्य एक सपना ही रहेगा। तुम अस्पतालों के चक्कर काटते रहोगे, फाइलें मोटी होती जाएंगी, लेकिन शरीर खोखला होता जाएगा। तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां से तुम आए थे, उस अंधेरे में, उस मौन में, जहां सिर्फ एक नली थी, एक नाभि थी और जीवन का अनंत प्रवाह था। वह प्रवाह आज भी बहने को तैयार है। बस नाली जाम हो गई है, बस कचरा जमा हो गया है, उसे साफ करना है, उसे फिर से जीवित करना है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए तुम्हें हिमालय पर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़वी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा भाव और थोड़ा सा तेल चाहिए। हाँ, वही साधारण तेल